सुरजनपुर गांव, जहां मिट्टी के कच्चे घरों की कतारें, धूल भरी गलियां और पीपल के नीचे बैठे बुजुर्गों की कहानियां समय के साथ बहती रहती थीं। इसी गांव के एक छोर पर घास फूस की एक झोंपड़ी में रहता था मोहनू। उसकी आंखों में मेहनत की चमक, चेहरे पर ईमानदारी का तेज और दिल में सपनों की एक अनकही तड़प थी। लेकिन किस्मत शायद उससे रूठी हुई थी, या यूं कहें कि जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर आजमाया था। मोहनू का जीवन खेती बाड़ी के भरोसे चलता था। वह भोर होते ही हल लेकर खेतों की ओर निकल जाता, दोपहर की तपती धूप में भी पसीना बहाता और रात को थका हारा घर लौटता। उसके खेत, उसकी बगिया, सब इसी मेहनत की गवाही देते थे। लेकिन अचानक एक साल कुदरत ने गांव पर कहर बरपा दिया। बादल रूठ गए, बरखा थम गई और खेत प्यासी जमीन में दरारें पड़ गईं। पेड़ पौधे सूख गए, कुएं की कोख भी जल गई। मोहनू की आंखों के सामने उसकी पूंजी, उसका जीवन, सब राख हो गया। भूख और बेबसी के दिनों में मोहनू ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर वीर प्रसाद के पास। ठाकुर अपनी अकड़ और अमीरी के नशे में गांव वालों का शोषण करता था। उसके साथ उसका चालाक मुंशी बंसीलाल भी रहता, जो ब्याज के नाम पर गरीबों की कमर तोड़ देता। मोहनू के लिए अब सिर्फ उसकी झोंपड़ी ही सहारा थी, लेकिन कर्ज की रकम बढ़ती गई, ब्याज का बोझ चढ़ता गया। एक दिन बंसीलाल धमकाते हुए बोला, अगर ब्याज नहीं चुका सके तो यह झोंपड़ी भी जाएगी। मोहनू की आंखों में आंसू थे, पर साहस अब भी बाकी था। अपमान और गरीबी के बोझ तले मोहनू ने हार नहीं मानी। उसने एक अनोखा रास्ता चुना। रोज सुबह गांव से बाहर निकलता, अपने पुराने कपड़े बदलता और चंदनपुर शहर पहुंच जाता। वहां वह एक बुजुर्ग, लाचार भिखारी के रूप में सड़क किनारे बैठ जाता। उसकी आवाज में लाचारी होती, पर आत्मा में ईमानदारी अब भी बची थी। बेटा, भगवान के नाम पर 2 कौर रोटी दे दो। उसकी पुकार में सच्चाई थी। कई लोग तिरस्कार करते, कुछ दया दिखा देते, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि गांव का सीधा सादा मोहनू शहर में भीख मांग रहा है। एक दिन वह हादसा हुआ जिसने मोहनू की किस्मत की चुप्पी तोड़ दी। ठाकुर वीर प्रसाद अपनी पत्नी गौरांगी देवी के साथ शहर घूमने गया। अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर बैठे भिखारी मोहनू पर पड़ी। अरे, तू तो गांव में कहता है गरीब है और यहाँ भीख मांग रहा है। मोहनू ने सिर झुका लिया। मालिक, मजबूरी है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, बस थोड़ा समय दीजिए। लेकिन ठाकुर की आंखों में दया नहीं, घृणा की चमक थी। गांव लौटते ही ठाकुर ने सबको इकट्ठा किया। वो देखो, हमारा भिखारी आ गया, गांव का नाम डुबो दिया इसने। बंसीलाल ने भी ठहाका लगाया। गांव वाले हंस पड़े, किसी ने भी उसका दर्द नहीं देखा। मोहनू अपमान की आग में जलता रहा, उसकी आत्मा टूटती रही। अब वह गांव छोड़ने की सोचने लगा। एक रात जब चांदनी भी उदास थी, मोहनू अपनी गठरी उठाकर गांव की गलियों से निकल पड़ा। कदम उसे पहाड़ों की ओर ले गए। मन में घना अंधेरा था, जीवन से निराशा और आत्महत्या का विचार। एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर उसने आंखें मूंद लीं। सब कुछ खत्म। लेकिन तभी एक करुणामयी आवाज आई, जीवन त्यागने से पहले अपने कर्म सुधारो। मोहनू ने आंखें खोलीं। उसके सामने महात्मा सूर्यमुनि खड़े थे। गेरुए वस्त्र, तेजस्वी चेहरा, हाथ में कमंडल। मोहनू फूट फूट कर रो पड़ा। महात्मा जी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। महात्मा ने शांति से कमंडल का जल मोहनू पर छिड़का। एक तेज रोशनी के साथ मोहनू के भिखारी वेश में बदलाव आया। वस्त्रों में दिव्यता आ गई, चेहरे पर अलग सा तेज। यह चमत्कारी वेश है, महात्मा बोले। अब जब भी तुम इस वेश में रहकर भीख मांगोगे, तुम्हें दी गई भिक्षा 4 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। मोहनू हैरान था। यह सपना है या चमत्कार? महात्मा मुस्कुराए। यह तुम्हारी ईमानदारी और आत्मा की पुकार का फल है। महात्मा ने मोहनू को एक सोने का सिक्का भिक्षा में दिया। जैसे ही मोहनू ने उसे उठाया, वह 4 सिक्के बन गए। उसकी आंखों में विश्वास और कृतज्ञता के आंसू थे। अब मोहनू के जीवन में एक नई सुबह आई। उसने उन सिक्कों को शहर के एक भरोसेमंद सुनार के पास बेचा और उससे मिली रकम से गांव के बाहर
एक भव्य महल बनवाने की योजना बनाई। उसकी कमाई चमत्कार से हर दिन चौगुनी हो जाती। कुछ ही महीनों में सुरजनपुर गांव के पास एक सुनहरा महल बनकर तैयार हो गया। ठेकेदार भी चकित था। साहब, इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? मोहनू सिर्फ मुस्कुरा देता। मेहनत और आशीर्वाद की कमाई है। महल के बनते ही मोहनू ने एक विशाल दावत रखने का फैसला किया, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपा ली। गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो, सुरजनपुर के बाहर जो नया महल बना है, वहां आज मुफ्त भोज है। सारे गांव वाले, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब दौड़ पड़े। ठाकुर और बंसीलाल भी तैयार हो गए। चलो देखते हैं किसने इतना पैसा लुटा दिया। माँ, दावत में सजे हुए पंडाल, खुशबूदार पकवान, बच्चों के लिए झूले, कठपुतली का खेल और रंग बिरंगे गुब्बारे, सबकी आंखों में हैरानी थी। तभी वहां एक पुराना भिखारी दिखाई देता है। वही मोहनू अपने चमत्कारी वेश में। लोग फुसफुसाने लगे। अरे, यह तो वही भिखारी है। ठाकुर ने उपहास किया। अभी से आ गए भीख मांगने। चर्च समेत काई उत्साह कुमार से। तभी मंच पर ठेकेदार आया। जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, वह इस महल के मालिक हैं, श्रीमान मोहनू जी। एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। ठाकुर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। बंसीलाल तो डर के मारे कांपने लगा। मोहनू ने माइक संभाला। तुम सबने मुझे ठुकराया, मेरा अपमान किया, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं भिखारी नहीं था, बस हालातों का शिकार था। पर आज भी मेरी आत्मा वही है, जो मांगता नहीं पर देता जरूर है। गांव वाले शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। बंसीलाल ने हाथ जोड़ लिए। मोहनू भैया, माफ कर दो, आप सच्चे हीरे हो। बच्चों की भीड़ में से एक आवाज आई, मोहनू भैया जिंदाबाद। बच्चे तालियां बजाने लगे। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। दावत के बाद मोहनू ने बच्चों को कहानी सुनाई। सच्चा अमीर वो है जो दिल से बड़ा हो। धन दौलत तो हाथ का मैल है, लेकिन जो दूसरों का दर्द समझे, वही सच्चा इंसान है। बच्चों ने जोरदार नारा लगाया, मोहनू भैया जिंदाबाद। अब मोहनू कभी भी अपने चमत्कारी वेश को नहीं छोड़ता। हर दिन शहर जाकर कुछ घंटे भीख मांगता, लेकिन अब यह उसकी मजबूरी नहीं, उसकी सेवा थी। जो भी दान मिलता, उसका चौगुना पैसा गरीबों की मदद के लिए खर्च होता। उसने सुरजनपुर में एक विद्यालय बनवाया ताकि कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। एक अस्पताल बनवाया कि कभी किसी माँ की गोद बीमारी से सूनी न हो। एक बड़ा सार्वजनिक रसोई घर बनवाया जहां हर भूखे को खाना मिलता। मोहनू के कामों से गांव की तस्वीर बदल गई। जहां पहले दुख था, अब वहां मुस्कान थी। गांव वाले अब उसे आदर से देखते, बच्चे उसे अपना हीरो मानते। ठाकुर वीर प्रसाद और बंसीलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मोहनू से माफी मांगी और उसके कामों में मदद करने लगे। समय के साथ सुरजनपुर एक नया गांव बन गया। वहां न भूख थी, न बीमारी, न भेदभाव। सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे। मोहनू ने कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह हर साल गांव में एक बड़ा उत्सव रखता, जिसमें गरीबों और बेसहारा लोगों को सम्मानित किया जाता। उसकी कहानी अब गांव-गांव में सुनाई जाती। मोहनू भैया की कहानी, मेहनत और ईमानदारी की कहानी। कहानी का सार यही था, हालात चाहे जैसे भी हों, आत्मसम्मान और ईमानदारी से जीवन जियो। दुनिया भले ताने दे, पर समय चुपचाप इंसाफ करता है। जो हालातों से हार मान लेता है, वह खो जाता है। लेकिन जो अपने कर्म और आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखता है, उसके लिए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। आदमी की पहचान उसके वेश से नहीं, उसके कर्म से होती है। मोहनू भले ही भीख मांगता था, पर उसका दिल राजा जैसा था। उसने साबित किया, अगर नीयत साफ हो, तो भगवान खुद भी साथ देता है। चमत्कार उन्हीं के लिए होते हैं जो सच और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं। आज भी जब सुरजनपुर में नई फसल की खुशबू आती है, जब बच्चों की हंसी गूंजती है, जब कोई भूखा नहीं सोता, तो लोग कहते हैं, यह मोहनू भैया का आशीर्वाद है। उसकी कहानी लोगों के दिलों में आशा की लौ जलाती है। इस कहानी से हम सबको यही सीख मिलती है, जीवन में कठिनाइयां आएं तो हिम्मत मत हारो। संकट के समय धैर्य और ईमानदारी से काम लो। दूसरों की मदद करो, क्योंकि सच्चा अमीर वही है
जो अपनी खुशियों में सबको शामिल करे। और याद रखो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। मोहनू की कहानी सुरजनपुर की गलियों में, बच्चों की मुस्कान में और गरीबों की दुआओं में आज भी जीवित है। यह कहानी है आत्मसम्मान, मेहनत और सच्चे इंसानियत की।